हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 मार्च, ठीक है। और तमाम हम लोग न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे कि जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे सीबीआई ने खुलासा किया। देखिए, अभी एक मामला आपने देखा होगा, जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो तो ठीक है, सभी जान रहे हैं। लेकिन एक नया फैक्टर क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा गिरोह है, ठीक है, एक ऐसा जो है सरगना है यहाँ पे, जो भारतीय छात्रों को लुभावना देते हैं कि चलिए आप विदेश चलिए रूस में, आपको वहाँ पे बेहतर जो है जॉब मिलेगा। लोग उस झांसे में आ जाते हैं, एक बड़ी रकम दे देते हैं वहाँ पे, चलिए हमको भी वहाँ पे जॉब दे दीजिएगा रसिया में, और रशिया में रह के हम इंजॉय करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया कि धोखे से उनको जो सैनिक में यहाँ पे भर्ती कर लिया जाता है, और जो युद्ध होता है ना रशिया और यूक्रेन का, जो पहला पंक्ति होता है उसमें खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पे कारनामा देखा गया है ये आर्टिकल में। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट क्या है। तो विदेश जाने का जो है ना, आप अगर विदेश जाते हो, आप विदेश घूमने का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 21 डील करता है। हमारा जो संविधान है आर्टिकल 21 जो है डील करता है विदेश जाने का राइट, ठीक है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल जो 19 को भी देखेंगे हम लोग। जो देश में अपने घूमने का जो अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पे ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो दो आर्टिकल आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। इसके बाद मुझे कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना करने का अधिकार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट दिया है कि अगर सरकार की जो नीतियों के खिलाफ, सरकार के प्रयासों के खिलाफ अगर जनता यहाँ पे क्या करती है, आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है, तो ये कुछ गलत नहीं है। ये बात जो है उन्होंने कहा आर्टिकल 370 के मामले में, जब वहाँ के एक नागरिक जो थे सरकार के इस फैसले को यहाँ पे क्या किए, क्रिटिसाइज किए। और जो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना फ्रीडम मनाता है, फ्रीडम डे मनाता है, तो उसके बारे में उन्होंने मुबारक दिया वहाँ के जो नागरिक थे। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह के अगर किसी देश के स्वतंत्रता को लेकर अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई उनको मुबारकबाद देता है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान आर्टिकल 124 डील करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उनके नामों की सिफारिश एक कॉलेजियम सिस्टम आता है, आपको पता ही है। अगर जब वो कार्यकाल करते हैं ना, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी जो सैलरी वगैरह होता है उसमें आप कमी नहीं कर सकते हैं, पेंशन वगैरह में कमी नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी बताएं, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो इनका सैलरी भी कट हो जाएगा, सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं होता है। ये तमाम फैक्ट को आपको देख के रखना होगा। अगर इनकी हटाने की बात आई तो इनको हटाने के लिए जो ना एक जो है महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जो कि राष्ट्रपति के लिए जो है शब्द यूज होता है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया जो फॉलो किया जाता है वो प्रक्रिया इनके लिए भी होता है। अगर इनको हटाना होगा तो संसद की इन्वॉल्वमेंट, मतलब इन्वॉल्व यहाँ पे होना होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं महाभियोग। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 91 में क्या है, हमारा जो आर्टिकल है ना 19, उसमें 6 जो है अधिकार दिए गए, 6, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, तो राइट टू फ्रीडम है। और यहाँ पे क्या 19(1) क्या डील करता है, हमारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, भाषण और, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिलता है 19(1) के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ही है हमारे जो कि फंडामेंटल जो राइट है ना हमारा, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेशन हो गया तो हम सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे बिना हम लोकल कोर्ट गए हुए। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं तो हमें जो देखने को मिलता है महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए राज्यपाल को लेकर आपको बता दें। ऐसे तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन पूछा गया, सारे यूपीएससी में पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया है, जितना भी मैं फैक्ट डील कर रहा हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आपको बता दें कि नॉर्मली जो राज्य में क्या होते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली का केस में बात करेंगे तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको जो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। आर्टिकल आपने 69 जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 69 आपने सुना है, ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये आर्टिकल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, कई दफ़ा संविधान संशोधन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे और भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो राज्यपाल बनने के लिए जो आपको न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है राष्ट्रपति के प्लेजर पे तक अपने पोस्ट पे बने हुए रहते हैं, ओके। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद हमें जो है एडिटोरियल पेज में क्या इंपॉर्टेंट मिलता है, देखिए यहाँ पे चुनावी फंड है, वही बता रहे हैं, जो चुनाव वाला जो था, क्या बोलते हैं उसको, जो राजनीति में चुनाव देने वाला चुनावी बॉन्ड योजना था, जिसको खत्म कर दिया गया है। किस आधार पर खत्म किया गया है, आर्टिकल 19 पे। याद रखिएगा आर्टिकल 19, ये सब मेंस में आपको काम आएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 है, उसके आधार पर ये क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
आपको बता दें, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में ये अधिकार है जनता को कि जिस पार्टी को वोट करती है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि पार्टी को फंड कहाँ से मिलता है, कौन लोग इसको फंड देते हैं। लेकिन इन तमाम इन्फॉर्मेशन उसको जो है चुनाव बॉन्ड योजना के तहत नहीं मिल पा रहा था। इसलिए जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, इस योजना को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया। आपको बता दें आर्टिकल 137 याद रखिएगा, आर्टिकल 137 डील करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ये पावर देता है कि जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, जो प्लान है, उनका रिव्यू करे। आर्टिकल 137 याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट हो गया है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है कि जो राजनीतिक दल है ना, वो ट्रांसपेरेंसी को क्या करे, मेंटेन करे। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह के यहाँ पे लेन देन देखे गए, ट्रांजेक्शन देखे गए, वो सही नहीं है लोकतंत्र के। उसी को ध्यान में रखकर ये आर्टिकल पूरा का पूरा यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे उत्सव को लेकर। देखिए अभी क्या होता है कि जब रैलियाँ वगैरह होती है, जो त्योहारों को लेकर जो रैलियाँ निकलती है, वो सब सब सही है। तो वहाँ पे जो आयोजक होते हैं, जो स्थानीय प्रशासन होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ भाड़ जब होता है तो वहाँ पे क्या चुनौतियाँ आ सकती है। क्योंकि वहाँ पे जिस रास्ते से, जिस मार्ग से वहाँ पर निकलता है रैली वगैरह, तो वहाँ पे तारे खंभे वगैरह होते हैं जो कि बिजली से जुड़े हुए होते हैं, और बच्चे लोग भी यहाँ पे रैली वगैरह में शामिल होते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को देखकर जो वहाँ पे परमिशन देना चाहिए कि आपको जो है यहाँ पे निकलते हुए, इस मार्ग से निकलते हुए आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि एक कांड क्या हो गया वहाँ पे, एक बच्चे जो है झंडा लिया हुआ था, और झंडा जो था जो है तार को छू गया, जो कि वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या बच्चे को नुकसान हो गया। तो इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जो स्थानीय जो प्रशासन है, आयोजक है, उनको जो है पहले से सतर्क होने की बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं, आर्थिक विकास में समानता की भागीदारी। कुल मिलाकर यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात की जा रही है कि उनके जो पार्टिसिपेशन है हमारी इकोनॉमी में, वो जो है जिस अपेक्षा से होनी चाहिए उस अपेक्षा में नहीं है। ये आंसर मेन सोसाइटी में आपको कम देने आएगा। पीटी के लिहाज से देख लीजिए यहाँ पे ये आर्टिकल, एक विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये संस्था जो है ना, एक रिपोर्ट निकालती है, वैश्विक लैंगिक अंतर जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, मतलब ग्लोबल जो यहाँ पे जेंडर जो डिफरेंस है, उसको लेकर एक रिपोर्ट निकालती है। इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, और भारत को रैंक कितना दिया है, 127 दिया है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पे चुनौतियों के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे क्या चुनौतियाँ हैं जो यहाँ पे महिलाएं जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी महिलाएं जो हाउसवाइफ होती है, जो काम करती है घरों में, उनको जो वेतन वगैरह तो मिलता नहीं है। अगर उनको वैतनिक अगर सम्मान दे दिया जाए तो जीडीपी में, भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी देखा जाएगा। फिर प्रशिक्षण की कमी देखा जाता है, महिलाओं को जो उस तरह के स्किल नहीं दिया जाता है जिस तरह के उनको अपेक्षा की जाती है देने का। तकनीकी कौशल भी उनमें जो है कम देखा गया है। और कोविड-19 के बाद जो है यहाँ पे उनके अवसरों में जो अपॉर्चुनिटी उनमें कमी देखा गया। तो ये तमाम चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस आर्टिकल में मुझे कुछ खास नहीं लगा, बाकी जब कहानियाँ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने डिस्कस किया। उसके बाद आगे जब हम मूव करते हैं तो हमें जो देखने को मिलता है, देखिए सत्ता में आए तो पेपर लीक को रोकने के होंगे सख्त प्रावधान। ये कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो हमारे जो मतलब कदावर नेता है, क्या नाम है इनका, राहुल बाबा नहीं, मतलब राहुल गांधी नाम है उनका। इस तरह का शब्द हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनके बारे में जो बात की जाती है, तो जो राहुल गांधी जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के, और कुछ समय कल ही का टिप्पणी में कल ही जो है बात की गई थी कि वो जो है ना, जो राहुल गांधी हैं, वो प्रधानमंत्री को जेब कतरा बोलते हैं, और ये पनौती करके जो शब्द का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाया कि इस तरह का जो है आप पे शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक कदावर नेता हैं, एक जो रिस्पॉन्सिबल नेता है आप, ठीक है, देश के। तो इस तरह की बातें आप पे शोभा नहीं देती है। और प्रधानमंत्री कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। तो अगर आप उनको बोल रहे हैं, मतलब 140 करोड़ जो जनता के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस तरह की जो है बातें देखने को मिलता है। खैर हमें इंपॉर्टेंट ढूंढना है यहाँ पे। देखिए सत्ता में आते तो सबसे पहले पेपर को जो लीक होता है ना, उसका जो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रावधान करेंगे कि ऐसा जो ना हो। यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, गिग इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के में पूछा जाएगा, बोलेगा कि गिग इकोनॉमी से आप क्या समझते हो। ये टर्म जो है ना, गिग इकोनॉमी, आपको बताएं इसका मतलब क्या होता है, काम के बदले ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आपने देखा जोमेटो को देखा है, जोमेटो में क्या होता है, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो भी वहाँ पर काम करते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है कि आपको जो डिलीवरी यहाँ पर लेके इस स्थान पर पहुँचना है। तो इसी स्थान के लिए उनको जो क्या सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, बाकी वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक उन्होंने काम किया, उनको पैसा मिल गया, मान लीजिए 100 रुपये मिल गया डिलीवरी का। फिर जैसे कि हो गया आपका फूड डिलीवरी हो गया। फिर आपने देखिए फ्लिपकार्ट में देखिए होगा, बहुत सारे जो वहाँ पे डिलीवरी बॉय लोग जो वहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं जॉब को। तो उनको जो एक टास्क दिया जाता है कि आपको जो है 100 डिलीवरी जो है 100 प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, और उसके एवज में जो भी आपको सैलरी वगैरह जो पैसे होंगे आपको पे कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो काम के बदले, जो काम के आधार पर जो उनको पैसा मिल रहा है, जैसे 100 काम किया तो 100 जो उनको 100 कामों के आधार पर उनको पैसा मिल रहा है, 110 काम किया 110 कामों के आधार पर मिल रहा है। तो काम के आधार पर जो पेमेंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे जो बात की गई है गिग इकोनॉमी के बारे में, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चलिए
फिर यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सुधा मूर्ति जी के बारे में। देखिए ये जो है ना इनका नाम आप याद रखेंगे, सुधा मूर्ति जी हैं ये, और ये इन्फोसिस जो फाउंडेशन है उनके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। क्यों न्यूज़ में आ गए, क्यों चर्चा में रह गए? इनको जो है ना अपॉइंट किया गया है राज्यसभा मेंबर के लिए। ठीक है, आपको बता दें यहाँ से फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, राज्यसभा मेंबर आपको बनना है तो आपको 35 साल जो है पूरा करना होगा, भारत का नागरिक होना होगा, 2 फैक्ट हो गया। आपको जो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और दिवालिया जिसको बैंकरप्सी बोलते हैं ना, ये सब नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, नॉमिनेट कर दिया जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कितने लोगों को जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के लिए, तो 12। ठीक है, 12 जो है लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा इस फैक्ट को। और आपको ये भी बता दें जो नॉमिनेट किए गए ना 12 लोग, अगर 6 महीना तक 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में विलय कर गए तो उनको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में मर्ज करते हैं ना तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो है ना दल बदल कानून जो उस पर लागू हो जाता है और उन पर भी कार्रवाई होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पावर हम लोग देख लिए, आगे देखेंगे राष्ट्रपति के पावर क्या है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनको हटाया कैसे जाता है। और इसमें जो है कुछ फैक्ट जो है यूपीपीएससी में पूछे गए आपके, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 फील्ड है, जैसे साहित्य का हो गया, वैज्ञानिक हो गया, यहाँ पे सामाजिक हो गया, ये 4 फील्डों में इनको जो है नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो अभी जो भी बिल पास हुआ है, जो यहाँ पे अधिनियम बना है, कौन सा, जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, तो लोकसभा में ही आरक्षण मिलेगा और उनको विधानसभा में ही आरक्षण मिलेगा, 33% वाला, याद रखिएगा उसको। ठीक है, वो ना ही तो राज्यसभा में मिलेगा उनको, ना ही पंचायती लेवल पे, क्यों, क्योंकि पंचायती लेवल पर पालन दिया जा चुका है और यहाँ पे क्या है, राज्यसभा में नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और मुझे कुछ इसमें फैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही आगे आपको मिलेगा मैं आपको जिक्र करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। समय कितना हो गया, 11 मिनट, अभी भी हमारे पास 9 मिनट है। 9 मिनट में फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं और मुझे तो चीज़ों को एनालिसिस करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन क्या करूँ, अब चैलेंज तो आते ही रहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री 4 राज्यों में दौरा करेंगे कई कार्यों में। ठीक है, यहाँ से प्रीलिम के लिए फैक्ट देख लीजिए। सबसे पहला काजीरंगा जो है नेशनल पार्क कहाँ है, वो कहाँ है आपका, असम है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में पूछा गया था, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर कौन सी नदी जो फ्लो करती है, तो याद रखिएगा मानस। क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जैसे उत्तराखंड वाला जो है ना जिम कार्बेट वाला जो वहाँ पे पार्क है, वो भी न्यूज़ में आया था, वहाँ पर कौन सी नदी पास करती है, रामगंगा। क्या करता है, मैचिंग कर लिए दे देता है आपको। इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और जो बीपीएससी में से पूछने का संभावना लग रहा है मुझे, सेला सुरंग। देखिए बोलेगा कि सेला सुरंग जो है किस राज्य में है, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में। और जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है ना, बाउंड्री जो लगता है वहाँ पे ये जो है सेला सुरंग का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है 24 मतलब माफ कीजिएगा 12 महीने जो यहाँ पे लगा रहे, कनेक्टिविटी हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए डिफ इफेक्ट में, ये भी जो है बहुत न्यूज़ में आ रहा है। डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के वीडियो या ऑडियो में गलत ढंग से पेश करना ही डीप फेक कहलाता है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, आंसर में राइटिंग में बहुत काम आएगा आपको। और जो प्रीलिम का फैक्ट होता है ना, वहाँ पर भी पूछ सकता है कि डीप फेक जो चर्चा में रहा है वो क्या है। तो किसी भी वीडियो ऑडियो में जो मनचाहा मतलब गलत तरीके से वहाँ पे हेर फेर करके पेश करना, ठीक है, और लोगों के जो है जो वहाँ पे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, ये सब क्या है, डिफेक्ट ही है। तो ये कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है, बोलेगा कि डिफेक्ट क्या है और इसमें समाज में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, लोकतंत्र को कैसा नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। यहाँ पे बता दें आपको कि ये हमारे जो देश है जीवंत और विविधतापूर्ण जो है लोकतंत्र में गलत सूचनाएं वास्तव में बहुत हानिकारक हो सकती है। ये समाज को, ठीक है, लोकतंत्र को और चुनावी प्रक्रिया को बहुत प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह का आपको फैक्ट लिखना होगा, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट हो सकता है। तो चुनावी प्रक्रिया को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, फिर लोकतंत्र को यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है, समाज में हमारा जो सौहार्द है उसको खराब कर सकता है। तो इस तरह की जो यहाँ पे प्रभाव देखा जा सकता है। सरकार जो अभी बहुत सारे दिशा निर्देश और इसके संबंध में बहुत सारी कानूनी जो है यहाँ पे प्रक्रिया पे चर्चा चल रहा है कि जल्द ही जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे अपनी नई नीति को लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विदेशी डॉलर को देख लीजिए, हमारा जो है 625 रुपये का, माफ कीजिएगा 625 बिलियन डॉलर का हमारा रिजर्व हो गया। रिजर्व में क्या होता है, एक तो फॉरेन करेंसी इंक्लूड होता है, गोल्ड रिजर्व इंक्लूड होता है, और एसडीआर में जो हमारा रखा हुआ है ना वो भी इंक्लूड होता है। ये तमाम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद आ जाइए अगला फैक्ट को हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पे सार्वजनिक बैंकों में कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। अब इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन पूछता है रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है केंद्र सरकार का। तो आपको बता दें जितना भी सैलरी बढ़ाया जा रहा है, अलाउंस बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सब्सिडी दी जा रही है, एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या होता है, आपका जो है ना कैपिटल जो है जनरेट नहीं होता। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए
आगे आते हैं तो यहाँ पे मुझे जो खास मिलता है अफगानिस्तान को लेकर, पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था, मतलब 2-3 साल पहले या 1 साल 2 साल पीछे में यूपीएससी में पूछा गया था कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन देशों का जो बाउंड्री लगता है। तो आप लोग प्लीज़ जो अफगानिस्तान को यहाँ पे लोकेशन देखिएगा गूगल करके कि किन किन जो है देशों के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपना भारत भी लगता है यहाँ पे, ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, 4 हो गए, एक और है आपका ईरान के साथ भी बाउंड्री शेयर होता है, 5 हो गए, 6 कंट्री होते हैं। एक को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, 5 तो मैंने आपको बता दिया। एक अपना भारत है, एक जो है पाकिस्तान है, एक तुर्कमेनिस्तान है, एक आपका क्या है तजाकिस्तान है, और एक आपका अज़रबैजान या उज़्बेकिस्तान है। ये दोनों में से एक कंट्री है। आप गूगल मैप में इसको देखिएगा ध्यान से। और आपको बता दें देवी शक्ति जो ऑपरेशन है, देवी शक्ति, वो जो हमारा जो भारत का ऑपरेशन है, जो कि जो जब तालिबान ने वहाँ पे गवर्नमेंट रूल किया था, तो वहाँ से जो अपने भारतीयों को सुरक्षित निकालना, वापस अपने देश में लाना, ये ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत लाया गया था। याद रखेंगे आप इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया था, यहाँ पे रंग और पुरस्कार से सम्मानित हुए। कुल मिलाकर जो राष्ट्रपति आपको बनना है 35 ईयर्स होना चाहिए, आपको नागरिक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में पूछा गया था, क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसे घुमा दिया था कि जो जन्म के आधार पर जो नागरिक बनते हैं, नागरिक भी जो 5 तरीके से बनते हैं हमारे देश में, तो क्या सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिक वाले को ही जो यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो ऐसा नहीं था, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और वहाँ पे वैसे इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 35 ईयर्स पूरा करना होगा आपको जो है यहाँ पे लोकसभा का मेंबर बनने के काबिल होना होगा, साथ ही आपको नागरिक होना होगा किसी भी आधार पे। 5 तरीके होते हैं, जन्म के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, ठीक है, देशीयकरण के आधार पे। तो ये तमाम तरीके से जो है आप जितने भी आप भारत के बस नागरिक होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। और भारत के प्रथम व्यक्ति भी कहलाते हैं राष्ट्रपति। जितने भी देश में काम होते हैं ना, सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, याद रखेंगे इसको। इनको हटाने का आर्टिकल 161 याद रखिएगा, इम्पीचमेंट का प्रोविजन किया गया है, जिसमें सांसद की भूमिका होती है हटाने के लिए। ये तमाम फैक्ट वगैरह जो हम लोग डिस्कस किए हैं। इनका 5 लाख सैलरी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और हायरार्की की बात करें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे टॉप पे यही आते हैं। इनके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, इनके बाद आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने राज्यों के गवर्नर आते हैं। तो ये सब आपको याद रखना होगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आते हैं, बढ़ते हैं। फिर समय कितना हो गया? 17 मिनट हो गया ना, फटाफट खत्म करना मुझे। देखिए यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में न्यूज़ बात किया गया। ब्रेग्जिट जो समझौता आपको पता है ना, जब यूरोपीय यूनियन से जब ब्रिटेन अलग हुआ तो उस कांड को, उस समझौते को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट बोलते हैं, याद रखिएगा। अभी जो ब्रिटेन की जो एक राजनीति थी, क्या नाम था उनका, थेरेसा, जो पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो संन्यास ले रहे हैं, इस तरह की बातें की गई है, याद रखिएगा। अब आते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। देखिए यहाँ पे ग्लोबल साउथ बहुत न्यूज़ में है। तो हम लोग जब G20 का, जब हमारा देश जो है G20 का यहाँ पे अध्यक्ष कर रहा था, तो उसमें ग्लोबल जो है ना साउथ के बारे में चर्चा हुआ था। ग्लोबल साउथ क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए। आमतौर पर ये शब्द जो है ना उन देशों के लिए जो किया जाता है जो कि कम विकसित है या डेवलपिंग करते हैं। जैसे अपना भारत हो गया, अभी डेवलपिंग कर रहा है। लगभग 125 देशों का ये समूह है जो कि अभी कम विकसित है, ठीक है। उन्हीं की बातों को, उन्हीं के जो है मुद्दों को यहाँ पे आपस में क्या कर सकते हैं, साझा किए जाते हैं। ग्लोबल साउथ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने जब पूछा गया कि आप ग्लोबल साउथ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो 125 जो देश हैं, और यहाँ पे 125 जो देश है ना, आपस में एक दूसरे का सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे के मुद्दे को यहाँ पे तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। जब यहाँ पे बात की गई कि चाइना को जब उनको बुलाया गया था G20 में इन ग्लोबल साउथ के मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, तो उन्होंने अपनी अनुपस्थिति दी थी, उन्होंने आया नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सब जो देश है ना, हमारे जो है 125 देशों के साथ यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के जो यहाँ पे मजबूती के लिए जो भारत यहाँ पे तत्पर है, और उनकी चिंताओं को लेकर जो है यहाँ पे तत्पर रहा है भारत, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की बातें की गई है, कुल मिलाकर यही देखा गया है। और पूछेगा कि यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन का वार का इफेक्ट बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि जो यहाँ पे जो ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, फिर साथ में खाद्य जो पदार्थ है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, ये तमाम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन को यहाँ पे क्या किया, इफेक्ट किया गया है। कुल मिलाकर यही सब देखा गया है, ठीक है। तो साउथ जो है आपका ग्लोबल जो है यहाँ पे क्या है, ग्लोबल साउथ के मामले में चाइना के बारे में यहाँ पे जो हमारे जो प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि चाइना जो है ना हमारे देश को जो कब्जाए हुए, कुछ हिस्से को जो कब्जाए हुए अवैध तरीके से, तो उस तरह की बातें की गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है भारत के साथ साझेदारी मजबूत कर रहा है अमेरिका। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर क्वाड वाली बात हो गई। क्वाड में 4 देश हैं, याद रखिएगा। आपका कौन सा, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और एक अपना भारत है। तो चारों को जो मिलकर जो यहाँ पर संगठन के बारे में बात की गई है, क्वाड के बारे में, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे सुपर ट्यूसडे, बहुत न्यूज़ में आ रहा है सुपर ट्यूसडे। ये बीपीएससी में सर पूछने वाला है कि सुपर ट्यूसडे जो है न्यूज़ में रहा, ये क्या है। तो ये जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, उसी को जो यहाँ पर सुपर ट्यूसडे नाम दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं।
आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात की जा रही है। जब ये संस्था 1945 में बना था ना, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी ग्लोबल में, जो सिचुएशन था उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियाँ ना पहले से काफ़ी बदल गई है। तो अब तो संस्था में भी तो बदलाव आना चाहिए ना। इसी बात को जो हमारी जो वहाँ के क्या है, हमारी जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने जो बातों को स्पष्ट रूप से रखा है। आज जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी और गैर जो अस्थायी सदस्य हैं यहाँ पे यूएनएससी में, 5 के यहाँ परमानेंट मेंबर है और 10 के यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इनकी संख्या बढ़ाने के बोले हैं 25 से 26 कीजिए। तो G4 मॉडल याद रखिए। G4 जो है ना 4 कंट्री है जो कि वहाँ पे अस्थायी प्रतिनिधित्व चाहते हैं हमारे किसमें, यूएनओ में। इसमें भारत हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीकन कंट्री हो गए, क्योंकि उनको जो वहाँ पे तवज्जो नहीं मिल रहा, उनको वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। अब भारत जो पता ही है पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री हो गया। जीडीपी की अगर बात करें, मतलब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है भारत। फिर वहाँ पे जो सैन्य जो अभियान होते हैं यूएनओ का, उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। भारत कई दफ़ा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वहाँ पे क्या रह चुका है, मेंबर रह चुका है, अध्यक्ष कर चुका है। तो इन तमाम आधारों पर जो उनको मिलना चाहिए, और ये बात यहाँ पर की गई है। एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे गोल्ड भस्म, स्वर्ण भस्म की अगर बात करें, एक थेरेपी है। ये जो है ना आपको हमारे जो 4 जो वेद हैं, आयुर्वेद, मतलब माफ़ कीजिएगा अथर्ववेद जो होता है अथर्ववेद, उसमें आपको जो है इस तरह की बातें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जब यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री पोर्शन से, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये थेरेपी क्या क्या है, जो गोल्डन होते हैं ना 24 कैरेट के जो गोल्ड होते हैं, उसके नैनो नैनो पार्टिकल जो है ना उसका फेस वॉश बनाया जाएगा, और जो आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। जो रूखापन, जो सूखापन जितना देखने को मिलता है स्किन में, स्किन के डिसीज से आपको वहाँ पे छुटकारा मिलेगा। तो इन तमाम जो है यहाँ पे थेरेपी की बात की गई, आप यहाँ पे आर्टिकल दे सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर। और स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। समय कितना हो गया, 21 मिनट हो गया। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि लंबा होने से क्या होता है, फिर प्रोसेस में टाइम लगता है, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आपको लेट तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।